13वां अध्याय। जयकारा माँ भद्रकाली का, बोल सच्चे दरबार की जय। सूरत और वैश्य को देवी का वरदान। गुरु का ध्यान। जो उदय काल के सूर्य मंडल की सी क्रांति धारण करने वाली है, जिनकी 4 भुजाएं और 3 नेत्र हैं, तथा जो अपने हाथों में पाश, अंकुश, वर एवं अभय की मुद्रा धारण किए रहती हैं, उन शिवा देवी का मैं ध्यान करता हूँ। गुरुदेव कहते हैं, राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के उत्तम महात्म्य का वर्णन सुनाया है। जो इस जगत को धारण करती है, उन देवी का ऐसा ही प्रभाव है। वे ही विद्या ज्ञान उत्पन्न करती हैं। माया स्वरूपा वे ही है। वही विद्या ज्ञान उत्पन्न करती हैं। उन देवी के द्वारा ही तुम और यह वैश्य तथा सभी विवेकी जन मोहित होते हैं और आगे भी मोहित होते रहेंगे। महाराज, तुम उन्हीं देवी की शरण में जाओ। यह सुनकर राजा सूरत ने उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महर्षि को प्रणाम किया। वे अत्यंत ममता और राज्य पैरन से बहुत खिन्न हो चुके थे, इसलिए राजा तथा वह वैश्य तत्काल ही तपस्या के लिए चल गए और वे देवी के दर्शनों के लिए नदी के तट पर रहकर तपस्या करने लगे। वे वैश्य देवी के अध्यायों का जप करते हुए तपस्या में लीन हुए। वह देवी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर देवी की आराधना करने लगे। वह अपने शरीर से प्रशोक्षित बलि देते हुए लगातार 3 वर्ष तक आराधना करते रहे। इससे प्रसन्न हो देवी ने उन्हें दर्शन दिए और चंडिका देवी ने कहा, राजन तथा अपने कुल को आनंदित करने वाले वैश्य, तुम लोग जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो, वह वर मुझसे मांगो, मैं संतुष्ट हूँ। देवी ने कहा, वर मांगो। गुरुदेव कहने लगे, तब राजा ने दूसरे जन्म में नष्ट न होने वाला राज्य मांगा तथा इस जन्म में भी अपना राज्य वापस पाने का वरदान मांगा। वैसे का चित्त संसार की ओर से खिन्न भिन्न हो चुका था एवं विरक्त हो चुका था। अशिक्षता का नाश करने वाला वरदान मांगा। देवी ने कहा, राजन, तुम थोड़े ही दिनों में शत्रुओं को मारकर अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। अब वहां तुम्हारा राज्य स्थिर रहेगा। फिर मृत्यु के पश्चात तुम भगवान विश्वनाथ सूर्य की अंश से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सार्वजनिक मनु के नाम से विख्यात रहोगे। वैश्य वीर, तुमने भी जिस वर को मुझसे मांगा है उसे देती हूँ। तुम्हें मोक्ष के लिए ज्ञान प्राप्त होगा। गुरुदेव कहते हैं, इस प्रकार उन दोनों को मनोवांछित वर देकर और उनके द्वारा अपनी स्तुति सुनकर देवी अंबिका तत्काल अंतर ध्यान हो गई। इस तरह देवी के वरदान पाकर स्त्रियों में श्रेष्ठ सूरत सूर्य से जन्म ले सार्वजनिक नामक मनु होंगे। बोलो सच्चे दरबार की जय। सूरत और वैश्य को वरदान नामक 13वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलो सच्चे दरबार की जय। माँ के प्यार की सदा सदा ही जय।